साथियों, अब बात करते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार से पढ़ाई करे कि विद्यार्थी को हर विषय का हर टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए और वह पढ़ाई लंबे समय तक याद रहे। साथियों, मुझे पता नहीं कि कौन विद्यार्थी किस क्लास में पढ़ाई करता है, इसलिए मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी 9वीं क्लास में पढ़ता है और 9वीं की पढ़ाई करने के बाद वह 10वीं में नामांकन लिया है, तो सबसे पहले विद्यार्थी 10वीं क्लास का किताब खरीद लें, क्योंकि स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन में पढ़ाई शुरू हो जाएगी और आप किताब नहीं खरीदेंगे तो ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे। मान लीजिए कि स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है, तो आप स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन का समय को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाएं। साथियों, आप टाइम टेबल बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें कि आपके घर की स्थिति परिस्थिति कैसी है। मान लीजिए आपके घर में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों के हिसाब से जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में सुबह, शाम, दोपहर, रात 9 बजे तक हल्ला हंगामा हो सकता है, कोई टीवी देख रहा होता है। ऐसी स्थिति में आप पढ़ाई करेंगे यानी सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए इन सभी प्रकार की स्थिति परिस्थितियों को देखते हुए टाइम टेबल बनाएं। विद्यार्थियों को इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में सभी विषय का शिक्षक हैं और सभी विषय का पढ़ाई समय पर होता है, तो ऐसी स्थिति में जब आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में सभी विषय का पढ़ाई समय पर होता है, तो आपको कोचिंग या ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 8 क्लास के छात्र हैं या 8 क्लास के बाद के छात्र हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के विद्यार्थी हैं, तो आपको कम से कम घर पर 5 से 6 घंटा यानी 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा, तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी बनेंगे और 10वीं बोर्ड में या 12वीं बोर्ड में 80% से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक आप घर पर 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में कंपटीशन भी आपसे नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट पर आपका सही से नॉलेज नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे, यानी हर सब्जेक्ट, हर विषय की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। इसलिए हर विषय की सही जानकारी और पूरी जानकारी तभी हो सकती है जब आप घर पर 5 से 6 घंटा प्रतिदिन सेल्फ स्टडी करते हैं। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाएं।